अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहां पे लोग ज्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहां रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो, उन सभी घाटों पे जाकर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि एक बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरनमेंट वहां हो। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूं, 2021 में सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो एफआईआर कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए, उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी। ऐसी जितनी भी एफआईआर हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट्स को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। तो ये छठ की तैयारियां हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी। तो इस बार की छठ दिल्ली की जैसे दीपावली अभूतपूर्व रही,
सबने देखा इंडिया गेट पे किस तरीके से पहली बार देश के इतिहास में, देश की राजधानी में पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे इतना भव्य ड्रोन शो होना, इतना भव्यता के साथ में दीपोत्सव होना कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जितनी भव्य दीपावली रही उतनी ही दिव्य छठ दिल्ली की रहने वाली है और आने वाले हर त्योहार रहने वाले हैं। हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सरकार मुस्तैद है, काम कर रही है और कहीं से कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। और विशेष सुविधाएं और थोड़ा उसका ब्यूटिफिकेशन और वहां पे व्यक्ति बैठ करके हर चीज को उसमें और बेहतर करने की प्रयास रहेगा, जो उसमें साज सज्जा के माध्यम से भी और संगीत के माध्यम से भी हमारी विशेष तैयारी रहेगी। कुछ वीडियो जारी कर रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के पास यही है काम, कहना और कहना। तो वो नहीं कहेंगे तो वो विपक्ष कैसे कहलाएगा? ऐसे कैसे आप सोचते हैं कि वो चुपचाप बैठे? कुछ तो देखेंगे। देखिए, पोल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। काम सारे हो रहे हैं जी, वहां पे मच्छर भी कंट्रोल हो जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। नगर निगम देख रहे हैं, उस विषय को कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। कल मुझसे पंजाब के एक मंत्री मिलने आ रहे हैं, तो मैं उनसे अपनी बात कह करके ये विषय दूंगी। आपने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, क्या चर्चा हुई दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर के? यमुना प्रधानमंत्री जी से मैं कटसी मिलने गई थी दीपावली पे शुभकामनाएं देने। मैं राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति जी से मिली, स्पीकर लोकसभा जी से भी मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिली। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी और दिल्ली में 8 महीने में जो काम हमने किए या करने की दिशा में हम चल रहे हैं, मैंने उनकी चर्चा करी और प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया, प्रोत्साहन भी दिया और आगे के हमारे कामों में सहयोग देने के लिए पूरा विश्वास भी किया।